हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन को लेकर आई हूँ जिनकी लव स्टोरी एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी है और इस लव स्टोरी को देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखकर रोना नहीं चाहते तो अब भी आपके पास मौका है, आप यहाँ से जा सकते हैं। एंड अगर आप इस लव स्टोरी को पूरी तरह से फील करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। मूवी की शुरुआत लुई से होती है। लुई एक कॉलेज गर्ल है जो कि अपने हॉस्टल जा रही होती है। लुई के कॉलेज डेज में सिर्फ 109 दिन ही बचे हैं और उसके बाद उसकी कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी। लुई एक बहुत ही शाय गर्ल है। लाइब्रेरी में वो सिर्फ एक ही सीट पर बैठती है। आखिर ऐसा क्यों, हमें वो बाद में पता चलेगा। तो वहीं लुई के साथ उसके रूममेट में 3 लोग होते हैं। लुई बहुत ही शाय गर्ल होने की वजह से इतनी ज़्यादा डेस्परेट होती है कि आज तक उसने अपने क्रश को ये तक नहीं बताया कि वो उससे प्यार करती है। अब उसके रूममेट में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम फैंग होता है। फैंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। लुई अपने फ्यूचर में एनिमल्स डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अभी वो अपनी सर्जरीज में माहिर नहीं थी, इसीलिए वो मेडिकल कोर्सेज के थ्रू उन चीज़ों को सीखने के लिए भी जाती है। लुई ने अपने क्रश को आज तक ये नहीं कहा कि वो उसे कितना लाइक करती है। लुई की प्यार की स्टार्टिंग तब हुई थी जब वो अपने कॉलेज में डे 1 आई थी और उसने एक लड़के को पेड़ के ऊपर एक पक्षी की जान बचाते हुए देखा था और वहीं से वो उसके प्यार में पड़ गई थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का हीरो है जिसका नाम वुबिन होता है। वुबिन इसी कॉलेज के दूसरे हॉस्टल में था और वुबिन जो है वो प्लांट्स की डिग्री यानी बोटेनिस्ट की डिग्री हासिल करना चाहता था। लुई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने क्रश से ये बता सके कि वो उसे लाइक करती है, इसलिए वो रोज एक डायरी में उसके बारे में लिखा करती थी और लाइब्रेरी के उसी सीट पर बैठती थी जहां से वो उसे विंडो से दिखाई देता था। वुबिन की एक झलक देखने के लिए रोज लुई उसी सीट पर बैठती थी। तो न जाने उसने उसके लिए कितने ऐसे लेटर लिखे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि आज तक वो उन लेटर में से किसी एक लेटर को भी उसे दे सके। एक दिन वो अपनी बाईसाइकिल के साथ एप्पल खाते हुए जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है कि तभी वुबिन आकर उसे बचा लेता है और उसके हाथ में रखा हुआ सेब वुबिन खा लेता है और कहता है, ओह इट्स यम। फिर वो कहता है, ओ माय गॉड सॉरी, मैंने तुम्हारा एप्पल खा लिया, बट तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी एक नया एप्पल तोड़ कर लाता हूँ। और वो एप्पल ट्री पर चढ़ जाता है उसके लिए। लुई के लिए ये सब कुछ बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि वो अपने क्रश से पहली बार इतना क्लोज हुई थी। वो तो सिर्फ वुबिन को देखते ही रह जाती है। वुबिन जैसे ही एप्पल तोड़ता है तो लाकर उसे देता है और उसके साथ वो एक पेपर पर उसके लिए कुछ लिखता है और फिर उसे दे देता है। इतने में वहाँ पर टीचर आ जाती है जो वुबिन को चिल्ला रही होती है कि वो एप्पल ट्री पर क्यों चढ़ा। वुबिन तो डर के मारे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लुई होती है जो अभी भी उसके ख्यालों में खोई होती है क्योंकि उसके साथ आज पहली बार उसने टाइम स्पेंड किया। अब जैसे ही वो उस चिट को खोल कर देखती है तो उसमें ताइवान लैंग्वेज भी कुछ लिखा होता है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाती। अब वो अपनी एक ओल्ड टीचर के पास वो चिट लेकर जाती है और उसे बताने के लिए कहती है। वो लेडी उसे बताती है कि इसमें धन्यवाद लिखा है, वो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता है, लेकिन तुम ये बताओ कि ये ताइवान लैंग्वेज लिखने वाला आखिर है कौन। तो वो बताती है कि वो मेरा फ्रेंड है। ओल्ड टीचर लुई से कहती है, क्या तुम्हारा फ्रेंड मेरी हेल्प करेगा? मैं ताइवान के एक एड्रेस पर बार बार लेटर भेजती हूँ, लेकिन अब तक मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या वो उस एड्रेस को तुम्हारा फ्रेंड कंफर्म करके मुझे बताएगा क्या वो एड्रेस सही है या नहीं? आखिर सही है तो मुझे वहाँ से जवाब क्यों नहीं आया? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और टीचर के कहने पर वो आज पहली बार वुबिन के रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन हेजिटेशन में नॉक करके जा रही होती है। बट एंड मोमेंट पे वुबिन दरवाज़ा खोल देता है और उसे अंदर बुलाता है। आज पहली बार लुई ने वुबिन का रूम देखा था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हेजिटेशन में उसकी ज़बान से कुछ बातें ही नहीं निकल रही होती हैं। वो तो सिर्फ वुबिन को देखे जा रही होती है, लेकिन फिर वो ओल्ड टीचर के बारे में उसे सब कुछ बताती है और ताइवान में उस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए कहती है। वुबिन मान जाता है और सर्च करने लगता है, लेकिन तभी हेजिटेशन के मारे वो वहाँ से जा रही होती है। वुबिन उसको रोकता है, प्लीज़ रुक तो जाओ, लेकिन वो वहाँ से तब तक निकल चुकी होती है। अब वो जैसे ही घर पहुँचती है तो सबसे पहले आज अपनी डायरी में नोट करती है कि आज वो पहली बार वुबिन से मिली, उसे कैसा फील हुआ। वुबिन भी उस ताइवान के एड्रेस को कंफर्म करता है। अब इतने में ही लुई की फ्रेंड फैंग आ जाती है और वो आज काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप जो हो चुका होता है। अब फैंग जैसे ही आज फिर से लुई को डायरी लिखता हुआ देखती है तो वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने क्रश को सब कुछ बता दो, कहीं देर ना हो जाए। अब मॉर्निंग के सीन में वो उस लेटर को ढूंढती है कि आखिर वो लेटर गायब कहाँ हो गया जो उसे मिल नहीं रहा होता है। फिर फैंग आती है तो वो फैंग से कहती है, जो कल लेटर में यहाँ पर लिख रही थी वो लेटर आज गायब है, क्या तुमने उसे गायब किया? तो वो बता देती है कि तुम तो अपने क्रश को कभी वो लेटर नहीं दोगी, इसलिए मैंने खुद ही उसे वो लेटर दे दिया। वो कहती है, पागल, ये तुमने क्या किया?
वो कहती है मैंने जो किया सही किया, वरना तुमसे तो कुछ नहीं होगा। लुई फौरन अपनी बाइसाइकिल उठाती है और वुबिन के हॉस्टल पहुंच जाती है। उसके रूम में एंटर करते ही देखती है कि वो कुछ काम कर रहा है और उसे उसकी टेबल पे उसका लेटर दिखाई देता है। तो वो सोचती है कि चुपचाप लेटर उठाती हूँ और यहाँ से चलती बनती हूँ। बट तभी वुबिन उसे देख लेता है और कहता है ये लेटर तो तुमने मेरे लिए लिखा था ना। वो कहती है प्लीज़ उस लेटर को मत खोलना। तो वुबिन कहता है आखिर ऐसा क्या है इस लेटर में जो तुम मुझे खोलने से मना कर रही हो। तो वो कहती है ये एक लव लेटर है जो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फ्रेंड चिन के लिए है। अब वो लेटर खोलकर पढ़ लेता है और इसके बाद कहता है तो फिर मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए मेरे फ्रेंड चिन से तुम्हें मिलाने में। और चिन जो होता है वो वुबिन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है। लुई चाहती तो वो आज वुबिन को सब कुछ सच सच बता सकती थी कि वो उसे कितना चाहती है, लेकिन फिर से उसने झूठ बोल दिया और एक बार फिर से वो फंस गई ये बोलकर कि ये लेटर उसके लिए नहीं बल्कि उसके फ्रेंड के लिए है। उसके बाद वो लेटर लेती है और जाकर कहीं किनारे बैठ जाती है और सोचती है आखिर मैंने फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी और एक नई चीज़ एक नई प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर दी। और जाकर वो डायरी में सब कुछ लिखती है। वो सोचती है आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं उसे बता पाऊंगी। वो वुबिन की एक झलक देखने के लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती, लेकिन जब उसे वुबिन दिखाई देता तो सीधा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें फैंग को दिखाया जाता है जिसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और उस बॉयफ्रेंड से वो आज लुई को मिला रही होती है कि देखो उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। तो वही रात के सीन में दिखाया जाता है कि वुबिन जो है अपनी कैट को लेकर आता है लुई के पास, क्योंकि लुई जो है एक एनिमल डॉक्टर थी। वो उसे चेक करने के लिए कहता है। लुई तो उसे मना नहीं कर पाती और उसकी कैट को चेक करके बताती है कि वो बीमार नहीं बस थोड़ी सी परेशान है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। वो भी जानबूझकर अपने फ्रेंड चिन को भी लेकर आता है ताकि लुई चिन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद वो उससे कहता है मैंने मूवी प्लान किया है और तुम आओगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम्हें अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए चिन के साथ, क्योंकि चिन मेरा फ्रेंड है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई अगर उसे चाहता है तो मैं उसे उसके साथ मिलाऊं। तो बताओ क्या तुम मूवी पर आ रही हो। वो उसे हाँ या ना दोनों में से आंसर नहीं करती। अब उसके बाद हमें नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि वो फैंग को ये सारी बातें जब बताती है तो फैंग उससे कहती है तुम पागल हो, उसने तुम्हें मूवी के लिए पूछा तो तुम्हें हाँ कर देना चाहिए और तुम्हारे पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम जाकर उसे अपने दिल की सारी बातें बता दो और इस चिन वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दो। वो कहती है क्या सच में ये हो सकता है। वो कहती है ऑफ कोर्स, अगर तुम हिम्मत करोगी तो सब कुछ हो जाएगा, जाओ और उसे बता दो। अब फैंग के कहने पर वो मूवी के लिए मान तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो थिएटर पहुंचती है तो चिन के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता, क्योंकि वो वुबिन को लाइक करती है। इतने में वो फैंग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लेती है तो वो उस लड़के का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो क्लब तक पहुंच जाती है। अब वुबिन भी उसके पीछे क्लब तक पहुंचता है और उसे कहता है ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अब फैंग का बॉयफ्रेंड वॉशरूम तक पहुंच जाता है तो वो भी उसका पीछा करते करते उस लड़की और लड़के तक पहुंच जाती है और वो वीडियो बनाने ही जा रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की लुई को देख लेती है और लुई के साथ झगड़ा करने लगती है और फिर उसे कहती है अगर तुमने फैंग को बता दिया तो कुछ नहीं होगा। और जैसे ही उसके ऊपर हाथ उठाती है तो वहाँ पर वुबिन आ जाता है और उस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा मजा चखाता है। उसके बाद वुबिन लुई से कहता है कि चलो यहाँ से। अब जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो फैंग का बॉयफ्रेंड वुबिन पर हमला कर देता है। अब वुबिन भी उससे खूब अच्छे से फाइट करता है और लुई को वहाँ से सेफली घर ले आता है। अब वुबिन को फाइट में काफ़ी चोट आई थी, इसलिए लुई उसके हाथों पर बैंडेज करती है। अब वो कहती है क्या मुझे ये वीडियो फैंग को दिखाना चाहिए। तो विबिन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें उस धोखेबाज के बारे में फैंग को बताना चाहिए। अब धीरे धीरे विबिन के साथ लुई टाइम स्पेंड करने लगती है तो वहीं वो एड्रेस लेकर उस ओल्ड टीचर के पास भी वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने में ओल्ड टीचर का खाना जल रहा होता है। अब विबिन और लुई दोनों जाकर उस खाने को पकाते हैं और जब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो वो ओल्ड टीचर उन लोगों को बताती है कि उस ताइवान के एड्रेस पर मैं जो लेटर भेजती थी वो किसी और को नहीं बल्कि अपने क्रश को भेजती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझसे पास्ट में ये गलती हुई कि मैंने उसे कभी बताया नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। कॉलेज लाइफ में तो हम साथ थे, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे जाते हुए एक सॉन्ग की कैसेट और एक लेटर पे उसका एड्रेस दिया था और इसीलिए मैं बार बार उस एड्रेस पर लेटर भेजती, लेकिन मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ओल्ड टीचर जब अपनी लव स्टोरी के बारे में बता रही होती है तो उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू गिर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत गमगीन होती है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि आखिर उसने अपने क्रश को ये क्यों नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है। अब उसकी लव स्टोरी को सुनने के बाद जब वुबिन और लुई घर जा रहे होते हैं तो वुबिन कहता है क्या उस ओल्ड टीचर की तकलीफ को दूर करने के लिए हम थाईवान लैंग्वेज में उसे कोई लेटर भेजें जिससे वो उसे अपना क्रश समझ ले। तो लुई कहती है ऐसा करना तो ठीक है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि वो जिसको जानती हैं ये वो लड़का नहीं है तो उन्हें कितना हर्ट होगा।
तो वुबिन उससे कहते तो ठीक है ना, हम उनके सॉन्ग की उस कैसेट को ढूंढेंगे जो उनके लव ने उनको डेडिकेट किया था। हॉस्टल पहुंचते लुई अपनी डायरी में वुबिन के बारे में सब कुछ लिखती है, लेकिन वो फिर सोचती है कि क्या उस ओल्ड टीचर की तरह मेरा भी प्यार अधूरा रह जाएगा। क्या मैं भी वुबिन को कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं उसे कितना लाइक करती हूँ। क्या मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को सिर्फ एक डायरी के पन्नों पर ही लिखती रहूंगी। क्या वुबिन को कभी नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुबिन और लुई दोनों उस सॉन्ग की कैसेट को बहुत सारी जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कैसेट नहीं मिलती है। उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें वो कैसेट मिल जाती है, और उस कैसेट को देखते ही उन दोनों के चेहरे पर जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस कैसेट को लेकर वो उस ओल्ड लेडी के घर पर जाते हैं, और जब वो सॉन्ग प्ले होता है तो ओल्ड टीचर काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो वुबिन उसे अपनी बाईसाइकिल पर ले जाता है। लुई वुबिन के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश होती है, और अंदर अंदर से यही सोचती है कि वो उसे अपने प्यार के बारे में अब बता देगी। धीरे धीरे इन लोगों की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं, और उस ओल्ड टीचर के छोटी सी खुशी पर वो लोग रात में पार्टी भी करते हैं। वुबिन लुई से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चिन के साथ डेट पर जानी चाहिए ताकि तुम्हारी बात आगे बढ़े। अब उसके बाद वुबिन के कहने पर वो चिन के साथ डेट पर जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। चिन भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता बल्कि किसी और को। लुई तो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है, और फिर अपनी बाईसाइकिल लेकर वो वुबिन के घर जाती है और उसे बता देती है कि चिन तो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अब वुबिन उसे कहता है कि तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे लिए गॉड ने कुछ ज़रूर अच्छा प्लान किया होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चिन को लेकर बिल्कुल भी अपसेट ना हो और हमेशा खुश रहो। लुई और वुबिन बात करते हुए भी रास्ते में जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब वो लोग घर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन तभी वुबिन अपनी जैकेट निकालता है और लुई को उड़ाते हुए और खुद भी उड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है। ये मोमेंट लुई के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट था, और वो इस मोमेंट को काफ़ी अच्छे से जीती है, और आने के बाद वो अपनी डायरी में इसे नोट डाउन करती है। धीरे धीरे लुई अब जानवरों की सर्जरीज भी करना सीख जाती है, और जब उसे उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो काफ़ी खुश होती है। और अब कॉलेज लाइफ खत्म होने में सिर्फ 79 डेज ही बचे हुए थे। तो वहीं फैंग एक बार फिर से लुई से कहती है कि उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अब कॉलेज लाइफ में बहुत कम टाइम है, और जब तुम उसे बता दोगी तो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में वो भी समझेगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कल हम सारे लोग घूमने वाली प्लेस पर जा रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम वहीं पर अपने दिल की बात उसे बता देना। अब मॉर्निंग के सीन में लुई बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है, और जैसे ही वो वुबिन के सामने आती है तो वुबिन तो उसे देखता ही रह जाता है। वुबिन को देखते हुए लुई सोचती है कि आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल बन जाएगी कि अपने दिल की सारी बात वुबिन को बता देगी। और उसके बाद जैसे ही वो लोग हॉरर प्लेस पर पहुंचते हैं तो फैंग जानबूझकर लुई और वुबिन को डराती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हो जाएं, और कुछ ऐसा हो भी जाता है। तो वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सारे लोग मिलकर कार राइडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वुबिन के सर पर चोट लग जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर सा आने लगता है। लुई वुबिन की ऐसी हालत को देखकर डर जाती है, और वो वुबिन से कहती है, वुबिन तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है मुझे चक्कर सा आ रहा है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगी? वो कहती है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और उसके बाद वो लोग घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वुबिन जब ठीक होता है तो उसे एक दूसरी प्लेस पर लेकर आ जाता है, और ये पूरी प्लेस वुबिन की होती है जहाँ पर उसने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे थे, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है लुई को, तो वो उसकी तारीफ़ करती है। और यहीं पर वो वुबिन से कहती है, वुबिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या कहना है तुम्हें, कहो। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज तक तुम्हारे लिए जितनी भी फीलिंग्स रखती थी वो सब मैंने इस डायरी के पन्नों पर लिख दिया है। और वो सारे लव लेटर्स को उसके सामने खोल कर पढ़ने लगती है। अब वुबिन भी ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। लुई कहती है मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि तुमसे कह पाऊँ, इसीलिए इन डायरी के पन्नों पर मैं लिखती थी। उसके बाद वो उसे बताती है कि डे 1 जब मैं कॉलेज में इंटर हुई थी तो मैंने तुम्हें एक बर्ड की जान बचाते हुए देखा था, और वो पहले नज़र का मेरा पहला प्यार था तुम्हारे लिए। यहाँ तक स्कूल के चार्ट पर लगी तुम्हारी फ़ोटो को भी मैंने रख लिया था। तुम्हारी एक झलक के लिए मेरी निगाहें तुम्हारा इंतज़ार करती थी, तुम जहाँ भी जाते थे मैं वहाँ जाती थी बस तुम्हें देखने के लिए। और उसे अपनी आज तक की सारी बातें सुनाती है और कहती है तुम मुझसे पहली बार तब क्लोज हुए थे जब तुमने मेरा एप्पल खाया था। उस दिन तुम्हें बहुत शौक थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वो उसे सारी बातें बता देती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? लेकिन तभी वुबिन उसे कहता है मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारा लवर नहीं बनना चाहता हूँ। अब वुबिन की ये बातें लुई के दिल को चीर चुकी थी, क्योंकि उसका ये जवाब
लुई को बहुत हर्ट कर चुका था और वो अंदर ही अंदर से बहुत टूट चुकी थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही इधर की उधर हो जाती है क्योंकि उसका रिजेक्शन उसके लिए बहुत दर्दनाक था। अब वो जहाँ भी जाती उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। इवन वो कहीं बैठती भी तो उसे उसका ही ख्याल आता। रात रात भर वो उसके बारे में सोचती और सोचती, आखिर उसने मेरे प्यार को क्यों ठुकरा दिया। अब भला मैं कैसे जीऊँगी। लुई के कॉलेज के दिन भी अब ख़त्म होने वाले थे। वो जब विंडो से देखती तो अब बालकनी में भी उसे वो भी नज़र नहीं आता। और अब फाइनली हमें ग्रेजुएशन वाला डे दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर ही लुई एक ऐसी लड़की होती है जिसके दिल में शायद कोई खुशी नहीं थी। वो अपनी बाइसाइकिल उठाती है और जैसे ही वुबिन के हॉस्टल पहुंचती है तो वहाँ दीवार पर अपनी और वुबिन की एक प्लांट के साथ फ़ोटो देखती है। और उस प्लांट का जो क्रेडिट होता है वो लुई को दिया जाता है। इसलिए वो वुबिन को थैंक्स बोलने के लिए उसके जैसे ही रूम में पहुंचती है तो देखती है कि रूम तो पूरा खाली है, वहाँ कोई सामान नहीं। इतने में उसका फ्रेंड चीन आता है जो उसे बता देता है कि वो तो अपने सिटी जा रहा है। तो वो कहती है कहाँ। वो कहता है इस वक्त वो एयरपोर्ट पर होगा, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो भी मिल सकती हो। वो एयरपोर्ट पर भागी भागी पहुंचती है और विपिन उसे दिखाई देता है। वो विपिन को रोकती है और कहती है प्लीज़ विपिन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ एक बार मेरी तरफ लौट कर तो देखो। लेकिन ऐसा लगता है कि लुई की बातों का विपिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो लुई को छोड़कर चला जाता है। अब हमें पूरे 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया था और वो लुई से उसे मिलवाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लुई उसी प्लेस पर गई थी जहाँ पर उसे वुबिन लेकर आया था। लुई जैसे ही इस जगह को देखती है तो एक बार फिर से वुबिन की सारी यादें उसके सामने आ जाती हैं कि कैसे उसने वुबिन से प्यार किया था। लेकिन इतने में ही उसे एक पुराना सा लेटर बॉक्स दिखता है। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे एक एनवलप मिलता है और जब वो इस एनवलप को खोलती है तो उसमें उसके लिए एक लव लेटर होता है जो विबिन ने लुई के लिए लिखा था। अब जैसे ही वो लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है तो विबिन उसे उस लेटर में बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लुई। मैं भी तुमसे डे वन से ही प्यार करता हूँ। मुझे भी तुम्हारी नज़दीक जाना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। पता है जब तुम इस लेटर को पढ़ोगी ना तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। पता है मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझे पहली नज़र में देखते ही प्यार कर लिया था ना, उसी वक्त सेम टाइम पर जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे भी तुमसे बहुत प्यार हो गया था। मैं मेडिकल कोर्सेज़ की क्लासेस को अटेंड नहीं करना चाहता था लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हर जगह तुम्हारी एक झलक देखने के लिए यहाँ वहाँ घूमता था। जब भी तुम मुझे मुड़कर देखती थी तो मैं भी तुम्हें मुड़ने के बाद देखता था। मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मैं अब तुमसे अपने लव को कन्फेस कर लूँगा। लेकिन मुझे शौक तो तब मिला जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास दिन बहुत कम है। अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो तुम मुझे खोने से डरती। इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं ये एहसास कराया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मजबूर तो मैं बहुत था कि मैं तुम्हें चाह कर भी ना बता सका। अब ये सब कुछ पढ़कर जो लुई होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इतने में लुई को एक पेंटिंग मिलती है जो कि वुबिन ने उसकी पहली मुलाकात की पेंटिंग बनाई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वुबिन के सच्चे प्यार की कहानी को सुनकर अब लुई की आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं और वो उसी के बारे में सोच रही होती है। बट इतने में पेंटिंग से एक जूनू निकलता है जो कि वुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि वुबिन अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ब्रेन कैंसर उसकी जान ले चुका है। वुबिन हंसते हुए लुई से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो स्माइल करके हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। बाय द वे, क्या इनका अधूरा प्यार पूरा नहीं हो पाया, इसके लिए आपको बुरा लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड क्या रियलिटी में आपका भी प्यार कभी अधूरा रहा है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करें।